चलिए बाजार का ओपनिंग बेल बस बजने वाला है 2 सेकंड में और निफ्टी खुला है करीब करीब 40 अंकों की गिरावट के साथ। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट है करीब 200 अंकों के आसपास की है। 55,300 के आसपास निफ्टी आपको दिखेगा। निफ्टी बैंक में थोड़ी गिरावट ज्यादा है निफ्टी के मुकाबले। अपॉर्चुनिटी वहां पर मेरे हिसाब से हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा बनती दिखे। देखते हैं कि लेवल्स कहां पर सेटल हो जाते हैं। निफ्टी की बात करें 35 अंकों की हल्की सी गिरावट 24,550-60 के आसपास आप इस वक्त ट्रेड होते हुए देखेंगे। इंडेक्स को जरा सेटल होने देते हैं। इंडिया विक्स 1 महीने की ऊंचाई पर तो पहुंचा था, आज थोड़ी सी स्पाइक हम देख रहे हैं 12.25 का इंडिया विक्स से। हालांकि बाजार की जो शुरुआत हुई है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आपको शुरुआत में काफी अच्छा दिखेगा। 1150 शेयर ऊपर है, करीब 550 शेयर इस वक्त आपको गिरावट के साथ कारोबार करते हुए शुरुआत कर रहे हैं। एक भी शेयर निफ्टी में ऐसा नहीं है जहां पर 1% की तेजी हो। सबसे ज्यादा ऊपर टाटा स्टील आधे % की गेंस, विप्रो आधा % ऊपर, महिंद्रा एंड महिंद्रा आधा % ऊपर, सन फार्मा में भी आधे % की तेजी, बजाज फिंसर्व में भी करीब करीब आधे % के आसपास की मजबूती है। लेकिन गिरावट कहां पर है? आईसीआईसीआई बैंक, ऐसा लगा कि कल ये शेयर संभल गया, लेकिन आज फिर से कल जो स्थिति थी उसी तरह की गिरावट हम देख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक में 1% के आसपास की नरमी पर शुरुआत हुई है। हिंडाल्को कमजोर है शुरुआत में करीब 1.25%। एचडीएफसी बैंक कल ऊपर था 1%, लेकिन ये एचडीएफसी बैंक में कमजोरी और दोनों ये बैंकिंग दिग्गज मिलकर बाजार को नीचे खींचने का काम कर रहे हैं और उनका साथ दे रहा है कोटक बैंक का शेयर भी। आधे % के आसपास की गिरावट हम कोटक बैंक के शेयर में देख रहे हैं। एक्सिस बैंक के शेयर में भी नरमी है। तो जो 4 बड़े दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग है वहां पर हम देख रहे हैं थोड़ी सी प्रेशर शुरुआती सत्र में। इटर्नल के शेयर में भी कमजोरी है और नतीजों से पहले अपोलो हॉस्पिटल का शेयर भी आपको कमजोर दिखाई देगा। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि शुरुआत जो हुई है थोड़ी सी ना लैकलश्टर बाजार की हुई है। लेकिन पावर में हम पूछ भी रहे थे चंदन जी से कहाँ मूव मिलेगा। पावर एनर्जी में आज भी हम देख रहे हैं अच्छी तेजी है। एसजेवीएन आपको ऊपर दिखाई देगा। आईजीएल में करीब 1% के आसपास की तेजी है। आईटी में एम्फेसिस 1% ऊपर है। लेकिन एस्ट्रल नतीजे इसकी वीक आए और एस्ट्रल की गिरावट है करीब करीब 4% के आसपास की। और प्राइवेट बैंकों में आरबीएल बैंक में भी थोड़ी नरमी हम देख रहे हैं। मुथूट फाइनेंस करीब 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। तो शुरुआत थोड़ी सी नेगेटिव हुई तो है बाजार की। 55,300 के आसपास निफ्टी बैंक आपको दिखाई देगा। बड़े मूव्स बाजार में कहां पर है, कहां पर बड़ी तेजी पर शुरुआत हुई है? तो जेम फाइनेंशियल आपको ऊपर दिखेगा करीब 4.5%। अशोका बिल्डकॉन के नंबर अच्छा है 3% ऊपर ये दिखेगा। फार्मा में फाइजर करीब 1.25% ऊपर है। बाकी ज्यादा एक्शन हमें फिलहाल बाजार में दिखाई दे नहीं रहा है। अगर हम गिरने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो एस्ट्रल सबसे ज्यादा कमजोर है। इसके अलावा केएनआर कंस्ट्रक्शन में वीकनेस है करीब 2.25% के आसपास की। स्नाइडर इलेक्ट्रिक कमजोर है 4% के आसपास की गिरावट इसमें हमें देखने को मिल रही है। बाटा में कमजोरी है और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मणप्पुरम फाइनेंस हो गया और हिंडाल्को 1% नीचे। गार्डन ब्रीच में भी 1% के आसपास की कमजोरी पर कारोबार होते हुए देख रहे हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट सपाट है, 12-13 अंकों की हल्की सी नरमी है। निफ्टी बैंक करीब 200 अंक नीचे और उसकी गिरावट की वजह यह है कि निफ्टी बैंक में जो बैंकिंग शेयर्स हैं जिनका वेटेज ज्यादा है और सारे के सारे बड़े जो प्राइवेट बैंकिंग हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सारे के सारे लाल निशान में दिखाई देंगे। लेकिन सरकारी बैंकों से सपोर्ट कायम है। पीएनबी और एसबीआई थिन गेंस के साथ आपको ऊपर ये दिखाई देंगे और इसके अलावा बीओबी में करीब 4.5% के आसपास की तेजी पर इस वक्त कारोबार हो रहा है। अगर हम सेक्टर की बात करें, सेक्टर जरा चेक कर लेते हैं कि सेक्टर का एक्शन आज कहां पर है। तो आईटी से सबसे ज्यादा सपोर्ट है, आधा % ऊपर ये इंडेक्स है। ऑटो में 4.5% से थोड़ी ज्यादा की तेजी है। मेटल इंडेक्स में 4.5% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। लेकिन जो दबाव है वो है प्राइवेट बैंकों वाले खेमे से बाजार में। और इनफैक्ट प्राइवेट बैंकिंग और निफ्टी फाइनेंस ये बस 2 ही इंडेक्स हैं जो बाजार में आपको कमजोर दिखाई देंगे। अदरवाइज बाजार का माहौल उतना कोई निराशाजनक नहीं है। निफ्टी सिर्फ 6-7 अंक नीचे कारोबार करता दिखाई देगा और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी बेहतर है। 1500 शेयर मजबूत हैं, करीब 700 शेयर इस वक्त कर रहे हैं गिरावट के साथ कारोबार। चलिए सीधे एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और वक्त गवाएंगे नहीं, उनसे समझते हैं ओपनिंग ट्रेड्स।